ये देख रहे हो, ये वाला मैग्नेट है, मैग्नेट घूम रहा है। इधर से देखोगे तो पता चलेगा, इधर से मैग्नेट है ये, और ये कॉइल है। मैग्नेट जब घूमेगा तब भी ना फ्लक्स कटेगा। अब तुम लोग को जो हम उसमें थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, इसमें तुम बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है, जनरेटर याद है रे, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो किधर से किधर जाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, जाएगा ना। नॉर्थ से साउथ जाएगा तो ये कॉइल है, ये कॉइल जब घूमेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा तब ना बल्ब जलेगा। देखो सेम यहाँ पर डेमो तुमको दिखाई देगा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है ना, और ये बीच में कॉइल है, दिस वन, बीच में दिख रहा ना ये वाला, ये कॉइल है, ये आर्मेचर शाफ्ट है, यहाँ पर कम्यूटेटर है यहाँ, ठीक है। ये जब कॉइल घूमेगा ना, फ्लक्स कटेगा, अब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। इसको घुमाएंगे इससे, घूमेगा ना, जैसे ही घूमेगा वैसे वैसे, कि जैसे ही घूमेगा ना देखो बिजली पैदा हो जाएगा, हो रहा है ना। यही जनरेटर है, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, बच्चा कहता है अच्छा ये नॉर्थ है ये साउथ है, अच्छा कॉइल घूम रहा है, अच्छा ईएमएफ जनरेट होता होगा। तो ये ईएमएफ आप जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। हेलो, साउंड नहीं जा रहा है क्या? ईएमएफ जनरेट होता हुआ बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। ये जैसा फिगर तुमको दिख रहा है ना, ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो गया, ये बीच में आर्मेचर शाफ्ट है, ये है, ये जैसे ही घूमेगा ना, ये घूमेगा, इसके इन नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन से फोर्स जो जा रहा है वो तुमको दिख रहा है क्या? हम बोले थे इमेजनरी लाइंस है, याद है? हम बोले थे तुमको ये इमेजनरी लाइंस है, तो इमेजनरी लाइंस है तो ये दिख भी नहीं रहा है, ऐसे भी नहीं दिख रहा है तुमको, जा रहा है ये फ्लक्स जाता हुआ जो है, दिख रहा है क्या कहीं पे? ये इमेजनरी लाइंस है, ये कटेगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। बोलो ना, ईएमएफ जनरेट होगा मतलब ये बल्ब जलने लगेगा क्या? देख लेते हैं घुमा के भाई, अब तो वो सब बात रहा नहीं। अगर तुम अभी हम ऐसे घुमा रहे हैं तो बिजली पैदा हो रहा है ना, हम उल्टा घुमा के देखते हैं, हो रहा है। अब देखो इसमें भी हंसते हो, लगता है मेरा पैंट गिर गया, हंस तो ऐसे रहे हो लगता है मेरा पैंट गिर गया। तो मुंह में लाठी ठूसने में ना एकदम कोताही नहीं होना चाहिए, उल्टा में भी ईएमएफ जनरेट होगा, गौर से देखो। शराब देगा ना तुम, कैसे कह देगा नहीं चलाइए, मदर इंडिया की कौन औकात है, चलाएंगे हम, पैसा दिए हैं कि घूम रहा है ना, दे रहा है ना बिजली, उल्टा घुमा के देख लेते, नहीं देगा तो कहेंगे, लिख देंगे कि उल्टा घुमाने पर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब तुम देखोगे हो रहा है, हो रहा है ना। हम बोले थे कि अगर बल की दिशा ऐसी है, विद्युत धारा की दिशा ये होगी, अगर बल की दिशा ऐसी है, विद्युत धारा की दिशा ऐसी है। कभी हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर बल की दिशा इधर हो जाएगी तो धारा उत्पन्न नहीं होगा, धारा उत्पन्न, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नए अंदाज में,
मोटर, जनरेटर, सारी चीजों, ये मोटर है, ये आपका मोटर है। ठीक है। अब मोटर में भी मेरे दोस्त, यहाँ ये दोनों टर्मिनल है, यहाँ पे हम करंट देंगे और ये घूमने लगेगा। अब तुम घुमा के दिखाओ। यहाँ पे जैसे मान लो ना, देना पड़ेगा ना तो करंट, करंट देके हम घुमा के देखे हैं। यहाँ पर जैसे आप करंट देंगे, देखो रात में दिए हैं करंट, यहाँ पर जैसे करंट देंगे ना ये घूमने लगेगा। इसमें भी क्या है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये दोनों, ये दोनों जो तुम देख रहे हो, ये दोनों मैग्नेट है। अब बीच में ही मूविंग कॉइल है, तो ये बीच में मूविंग कॉइल है ना। अब जो हम लोग जो देखते हैं, देखो ये जो हम लोग कहते हैं ना कि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, ये हम लोग कहते हैं ये सिलिकॉन स्टील का होता है, अस्थाई चुंबक होता है। देखो ये अस्थाई चुंबक है, एकरा में करंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ रहा है। बोलन रे, कहते हैं मेरे दोस्त, आज जैसे इसमें हम करंट देंगे कि घूमना शुरू कर देगा। ये है न्यूटन डिस्क, जो तुम देख रहे हो न्यूटन डिस्क है, जिसमें 7 रंग रंगे हैं, साइंस का है। जैसे इसको घुमाएंगे ना तो तुमको श्वेत रंग दिखाई देगा। पूरा जब तेजी से घूमेगा, वो सब साइंस में होकर फीस ओकरा में लेते हैं। कल लगभग साइंस का और ट्रेड का मिला के 4.5 लाख का सामान आया है टोटल। तुमको जितने भी टाइप के स्पीसीज हैं वो दिखाई देंगे। स्पाइरोगायरा अगर पढ़ेंगे तो स्पाइरोगायरा दिखेगा, ओरिजिनल वाला। अगर तुम डॉग फिश पढ़ोगे तो डॉग फिश तुमको दिखाई देगा। अगर तुमको हम प्रिज्म पढ़ाएंगे तो प्रिज्म तुमको दिखाई देगा। प्रिज्म में हम एक्सपेरिमेंट करके तुमको दिखा देंगे कि ये देखो प्रिज्म है, इसमें हम व्हाइट कलर का रे भेज रहे हैं और ये 7 रंग में बट रहा है, ओरिजिनल प्रिज्म के साथ। ठीक है। और ऐसे ऐसे हमको लगता है कम से कम 200 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। ठीक है। अब ये लड़का जब कहते हैं ना कि ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, लड़का कहता है ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जब तुम यहां देखोगे ना, तुमको क्लियरली दिखता है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग कहते हैं ये इमेजिनरी लाइंस है। क्यों? क्योंकि भैया इसको कोई देख नहीं सकता। तू कहता है किधर जा रहा है, वो इधर आ रहा है, देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं ना सोलेनॉइड के बारे में पढ़ते हैं, देखो ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो फेराडे ने किया था सोलेनॉइड से रिलेटेड। यहाँ पर तुम एक बल्ब जोड़ दो, यहाँ पर तुम बल्ब एक जोड़ दो तार में लगा के, और कुछ मत करो, इसको जो है इसमें एक रड लेके ऐसे ऐसे करो, बल्ब जलने लगेगा। यही एक्सपेरिमेंट था फेराडे का। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड का अगर फिगर होगा, इसमें है कि नहीं पता नहीं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मैग्नेट, मैग्नेट इसमें नहीं होगा। मैग्नेट मेरे, मैग्नेट देखो, मैग्नेट एक बार निकालो, मैग्नेट एक बार निकालिए। मिला? मैग्नेट निकालो, मैग्नेट लाओ, हम खोज देते हैं, तुम लोग सुने मिले। लाओ, पेज नंबर कितना है रे? हाँ देखो, पेज नंबर 89 है। बहुत तेजी से इस सोलेनॉइड है ना, बहुत तेजी से, देखो इसमें यहां से
तार को कनेक्ट करके ई टर्मिनल से निकाल दिया गया। यहां से बल्ब में जोड़ दो, इसके अंदर ऐसे ऐसे करो तुम। जब ऐसे ऐसे करोगे इस मैग्नेट से या कोई स्टील का रड से ऐसे ऐसे करोगे ना, फ्लक्स जो इस तारों से कटेगा यही क्वाइल है। देख रहे हैं, चालक तार जब फ्लक्स को काटेगा ईएमएफ जनरेट होगा। तो जैसे ऐसे 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 करोगे ना तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। जैसे इसमें ईएमएफ जनरेट होगा तो इससे लगा हुआ जो बल्ब है वो जलने लगेगा। ये मामला है। यही पहला एक्सपेरिमेंट था फैराडे का। अभी इसमें हम ये अगर स्टील का होता और हम कुछ नहीं करते, इसके बीच में ऐसे 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 करते बहुत तेजी से, तो ये फ्लक्स जो इससे निकल रहा होता, चूंकि स्टील अस्थाई चुंबक है और वो कैसन होता है भाई मेरे, तो वैसन होता है। देखो ये अस्थाई चुंबक है, ये जो तुम बाहर से देख रहे हो, ये अस्थाई चुंबक है। इसी का अगर हम एक मटेरियल लेते और इसके बीच में खाली अस्थाई चुंबक से परमानेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते रहता है, अस्थाई चुंबक से परमानेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते रहता है। जब परमानेंट निकलते रहता है तो इसको हम ऐसे 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 करते, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो छोड़ता है ये तो काल्पनिक रेखाएं न छोड़ेगा, जो दिखाई देगा कि दिखाई नहीं देगा। तो जब ये कटेगा इससे तो फिर ये काट देगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। फैराडे ने पहला बार यही किया, यहीं से विद्युत का शुरुआत हुआ। इलेक्ट्रिसिटी जो शुरुआत हुआ वो यहीं से शुरुआत हुआ। उसने क्या किया कि ऐसा ही एगो कॉइल ले लिया। अब तुम सोचो, कोई ये सोच सकता था कि बिना इंक का भी लिखाएगा? लोग कहेगा ये तो माँ कसम जादू है, ये मैजिक, और ये कभी नहीं खत्म होगा। ये कभी खत्म होगा? एक जमाना था जब हम लोग इंक भरते भरते परेशान थे, पेंसिल खरीदते खरीदते परेशान थे, और कोचिंग वाले लोग चौक और मार्कर खरीदते खरीदते परेशान थे। हम लोग का शाम में जब घर जाते थे ना तो व्हाइट कलर का शर्ट कभी पहन नहीं पाते थे, क्योंकि मार्कर का इंक हर जगह लगता था, हाथ पूरा काला हो जाता था। अब देखो कहीं कुछ नहीं होता है। तो पहली बार कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी, अच्छा लोग पहले अगर कहता पहली बार कि बिना इंक का भी लिख दिया जा सकता है, लोग मानता रे, कहता तो पागले है ही। कभी लोग ऐसा कहता कि हम ऐसे ऐसे करेंगे अब बल्ब जलेगा, ही कहता लोग, पागल कहता। फैराडे को लगभग 8 महीने के लिए जेल की सजा हो गई थी ओकर पगलपंथी के कारण। लेकिन जब वो साबित किया तो इस बिजली का जन्म दिया जिसके बिना शायद हम और तुम अभी 10 मिनट भी अपना जीवन नहीं गुजार सकते। जब पहली बार वो एक्सपेरिमेंट किया होगा तो क्या किया होगा? ये ऐसे ऐसे किया होगा, ऐसे ऐसे किया होगा, एगो तार जोड़ दिया होगा। पहली बार वो क्या किया था? वो ऐसे ऐसे किया था, तार जो जोड़ा था वो तार गर्म हो रहा था, समझा? नाइक्रोम का तार जोड़ा था, नाइक्रोम भी हम लाए हैं, नाइक्रोम का तार जोड़ दिया था यहाँ। तार जब ऐसे ऐसे किया ना, ऐसे 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 ऐसे, तो नाइक्रोम का प्रतिरोध तो ज्यादा न होता है, नाइक्रोमा को छूता था तो बढ़िया लगता था, गरम गरम लगता था। तब वो सोचा दूसर तार दिया, तो जब टंगस्टन का तार दिया, इसी क्रम में जब चांदी का तार दिया, एल्युमिनियम का तार दिया, अलग अलग मटेरियल का तार दिया, जब टंगस्टन का तार दिया ना, तो टंगस्टन का तार दिया तो ऐसे 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 किया तो गर्म हो, रोशनी देने लगा। नाइक्रोम का दिया तो गर्म आ गया। इतना जो झोल हुआ है, ये समझो जो फलना लो, चिलना लो, ढकेलना लो, ये सब एकरे एकरे कमाल है। अगर वो ऐसे ऐसे करके चेक नहीं करता तो आज इलेक्ट्रीशियन की दुनिया बनती ही नहीं। तो फैराडे ने पहली बार क्या किया कि ये चालक तार है और चालक तार के नीचे ऐसे ऐसे करके उसने स्टील का रड को जब हिलाया तो देखा कि विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, बल्ब जलने लगा, तार गर्म होने लगा, वहीं से इलेक्ट्रिक का जन्म हुआ। के बाद उससे पहले ही लेकिन थेल्स आ गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन आ गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार, थेल्स ने वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया बताई कि एक पर धन आवेश होगा, एक पर ऋण आवेश होगा। और उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया। और उसके बाद जब फैराडे का बारी आया तो फैराडे जो ऐसे ऐसे हिला दिया।
हिला दिया तो भैया, जब ऐसे ऐसे हिला दिया तो कहा जब ऐसे ऐसे करने से बिजली पैदा हो रहा है तो क्यों ना भैया इसको बड़े पैमाने पर बिजली को, यही पहला मशीन यही कि ऐसे ऐसे कर, कोई भी स्टील है ना तो उससे एक लाइंस निकलता है, मैग्नेट, कोई भी स्टील है उससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है। ये स्टील है, इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। जब इसको, अब इसी मशीन को, जो ऐसा ऐसा वाला मशीन था, इसको क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट करके यहां तक पहुंचे वो। और जब वो यहां तक, अब क्या किया उन्होंने, अब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया जिसको फिक्स कर दिया और इसको इंजन की सहायता से, बोला विंड पावर प्लांट देने की, बोला ओम होगा, बोला विंड पावर प्लांट देने की। देखो कुछ नहीं किया उसने, ये जो अभी हम हाथ से ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं ना हाथ से, उसने हाथ से तो चलाना संभव नहीं है भैया। मेनली जो बिजली उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है? इसको घुमाने से। बिजली जो उत्पन्न होता है मेरे दोस्त, इसी को घुमाने से ना, ये घूम जाएगा तो बिजली उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए चाहे तुम ये लगा दो या नहीं तो पानी की सहायता से घुमा लो, या जलवाष्प की सहायता से घुमा लो, या हवा की सहायता से घुमा लो, जैसे घुमाना है इसको घुमाना पड़ेगा, जैसे घुमाना है इसको घुमाना पड़े। अगर तुम इसको घुमा दिया तो बिजली पैदा हो जाए। अब इसको घुमाने के लिए लोग अलग अलग, इसी को न घुमाना है, इसी को फिगर के फॉर्म में यहां लिखा गया है, इसको घुमाना है तो घुमाएंगे तो बिजली पैदा हो जाएगा। बोलो रे भैया, इसको घुमाने के लिए अलग अलग चीजों का प्रयोग किया गया। अब अलग अलग चीजें क्या थी, जैसे अभी तो हम लोग इसमें इंजन लगा देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहां पर हम लोग इंजन लगा देते हैं। इंजन जैसे लगाएंगे घूमने लगेगा, इंजन स्टार्ट होगा तो इंजन घूमने लगेगा, घूमने लगेगा तो बिजली दे देगा। इसी पर विंड पावर प्लांट भी आ गया। इसी को घुमाने का देखो दूसरा तरीका भी लाया गया। देखो इसी को घुमाने का ये दूसरा तरीका, देखो बिजली पैदा हो जाएगा। हो रहा है ना? जल रहा है कि नहीं जल रहा है? जल रहा है ना? तो अब क्या हुआ, इसमें भी ये जनरेटर है, इसमें भी ऐसा ही कॉइल का अरेंजमेंट है। ये जो कॉइल यहां लगा हुआ है यही कॉइल का अरेंजमेंट है। इसमें ये छोटा जनरेटर है यहां, ये जब घुमाता है ना, ऐसे ही अभी तुम हवा में ऐसे रख दो, हवा में रखोगे तो ये हवा से घूमेगा, हवा से घूमेगा तो ये घूमेगा, ये हवा से घूमेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो इसको घुमाएगा, इसके अंदर फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो बिजली पैदा हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं विंड पावर प्लांट। इसको अगर इसी पर तुम पानी गिरा दो, इस पर पानी गिराओ और इसको ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दोगे तब पानी गिराओगे तो क्या होगा, घूमने लगेगा। आज फिर घूमने लगेगा तो भैया बिजली पैदा हो जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसको अगर उष्मा से, भाप से इसको घुमा दो, भाप से घुमा दोगे तो उसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। समझ रहा है? ये अलग अलग टाइप के पावर प्लांट्स हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी तुम पावर प्लांट की बात करते हो या जो भी बात करते हो उसमें कुछ नहीं है। तुम जब जाओगे किसी भी मशीन को देखने की जनरेटर कैसे काम करता है, तुमको दो चीज खोजना है। दो तरह की बातें हो सकती है, या तो इधर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा और बीच में एक कॉइल घूम रहा होगा, या नहीं तो कॉइल अस्थिर होगा। ये दूसरा टाइप है, कॉइल अस्थिर होगा और मैग्नेट घूम रहा हो। ये मैग्नेट है, मैग्नेट घूम रहा हो, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अधिकतर केसेस में यही होता है, क्योंकि कॉइल जो है ना, इसमें देखो कॉइल में बहुत सारा तार होता है। इस तार को अगर तुम बेसी घुमाओगे, जैसे इसमें है, इस तार है, इसमें तुम तार को बहुत ज्यादा घुमाओगे, तार उखड़ पुखड़ जाएगा। हाई स्पीड के लिए यही सही है कि मैग्नेट को घुमाओ
और तार को अस्थिर रखो। अरे भैया कदुआ गिरे चाकू पे तैयो कदुआ कटेगा, और चाकू गिरे कदुआ पे तैयो कदुआ कटेगा। मेनली तो फ्लक्स का कटना ही ना है। फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। बोलो। अब हम आते हैं मोटर की दुनिया में। मोटर तुम्हारा यही है। मोटर में कुछ नहीं है मेरे दोस्त, सेम मोटर और जनरेटर सेम है। इसमें हम करंट देंगे, और करंट देंगे भैया ये घूमने लगेगा। यही ना मामला है। अब देखो, माटी पे मर मिट जा। कितने इंस्ट्रूमेंट तो हर इलेक्ट्रिशियन के जान है। इतने समझ गया तो 80% इलेक्ट्रिशियन तो हर खत्म हो गया। सच पूछो तो अगर इलेक्ट्रिशियन के लिए बच्चा को सिर्फ फेराडे का ये वाला एक्सपेरिमेंट अगर समझ में आ गया ना, 80% इलेक्ट्रिशियन खत्म। 80%। इसके बाद कुछ है नहीं। मतलब लगभग ओवरऑल चीजें तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेंगी। किनका आज पहला क्लास है? एक दो लोगों का, 3-4 लोग। तो हाथ उठाने में क्या प्रॉब्लम है? तो मुंह में लाठी ठूसो। अच्छा, इसमें लजाने वाला कौन बात है? अरे कोई बात, बड़ा समस्या। पहले तो मर्द बनो, समझा? नौकरी चाकरी बादों में होगा। पहले मर्द बनो और डरो किसी के बाप से नहीं। डरना क्या है? अरे भाई डरना क्या चीज का है? तुम क्राइम नहीं किया है, रेप किया है, मर्डर किया है, क्या किया है तुम? हम कहेंगे हाथ उठाओ। यस सर। तो कोई बात नहीं, आपका वेलकम है क्योंकि आपने पैसा दिया है। मेरे दोस्त, अभी हम लोग हैं डीसी मोटर के दुनिया में। और डीसी मोटर में हम लोग कहाँ हैं? कहाँ है रे? डीसी मोटर खत्म हो गया? बैक ईएमएफ पढ़ा रहे थे हम। ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, यहां से पढ़ाना था हमको, याद है रे। देखो चला, यही ना आर्मेचर है। ये आर्मेचर तुमको यहां दिख जाएगा। मन कर रहा है इसको हटा देने। पे मर मिट जा, तो दिख नहीं रहा है? दिख रहा है रे? इसके अंदर ये आर्मेचर है ना? आर्मेचर है इस वन। ये जो इधर तुम देख रहे हो ना, फील्ड वाइंडिंग है सीरीज में। ये जो आर्मेचर है, तो ये नीचे जब बोलना स्क्रू ड्राइवर वाला बॉक्स मांगे हैं। देखो, डीसी मोटर में कंडक्टर की कुल संख्या, कंडक्टर की कुल संख्या ये यही ना कंडक्टर है रे। कंडक्टर की कुल संख्या स्लॉट की संख्या गुना कंडक्टर प्रति स्लॉट। तो सिंपल सा बात है। डीसी मोटर में कंडक्टर चालकों की कुल संख्या कितना है? भैया ये एगो स्लॉट है, बोलो रे। ये एक स्लॉट है, ये दूसरा स्लॉट है, ये तीसरा स्लॉट है, ये चौथा स्लॉट है, ये पांचवा है, ये छठा है। तो क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, डीसी मोटर में कंडक्टर की कुल संख्या, ये जो कंडक्टर है इसकी कुल संख्या
कितनी? तो स्लॉट की संख्या यानी एक स्लॉट बोलो रे, गुना कंडक्टर प्रति स्लॉट। स्लॉट की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6, बोलो रे 6 ना, गुना एक स्लॉट में कितना कंडक्टर? एक स्लॉट में दुए गो है रे, बहुत सारा ना है, एक स्लॉट में बहुत सारा ना है। अब रियल में देखो इंजीनियरिंग का पढ़ाने का मजा आएगा। तो जो खोजते हैं सब मिलता है, ये सब फिटर वालों को पढ़ाते हैं। इसीलिए मेरे गुरुजी कहा करते थे कि इलेक्ट्रीशियन विदाउट फिटर एंड फिटर विदाउट इलेक्ट्रीशियन इज नेवर बी पॉसिबल। मतलब तुम ये नहीं कह सकते हो कि हम जो है फिटर हैं, हमको इलेक्ट्रीशियन से क्या मतलब है। और तुम ये नहीं कह सकते हो कि हम इलेक्ट्रीशियन हैं, हमको फिटर से क्या मतलब है। एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन वही है जो एक अच्छा फिटर है, और एक अच्छा फिटर वही है जो एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन है। और संजोग ऐसा है कि हम दोनों हैं। कितना अच्छा है, सोच सोच। हमको चला सबसे ज्यादा मन लगता था इलेक्ट्रीशियन में, लेकिन फिटर भी मेरा उतना ही अच्छा था। धीरे धीरे देखो, जब चीजें टेक्निकली तुम समझने लगोगे ना, तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ये सब चीज समझ लोगे ना, चला तो गांव घर में बैठ के भी 25-30 हजार रुपये महीना कहीं भी कमा सकते हो, खोल खाल के खाली। अच्छा, वो लोग जो मोटर खोलता है की करता है, मोटर में देख लिया कॉइल जल गया है, तो वो कॉइल बाइंडिंग का क्लास जो है चला, मुश्किल से हमको लगता है कि 2 घंटे का है। 2 घंटे और 10 दिन तुम अपने से प्रैक्टिस कर लो फाइल बनाने के लिए। 2 घंटे की क्लास, और तुम जो है अपने से कर लो प्रैक्टिस। ये जहां से लो वहीं रखो ना, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो ये है कि चला हमको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि सब चीज हम अरेंज करें, कल कोई काम नहीं किए, पहले यही काम किए कि तुम्हारा ये है ना, इसको कुछ नहीं करना है। हाँ, तो स्लॉट की संख्या 2 से 8 होती, तो की चाह रहा है जय को है उतने को ला दें, जो टच हो रहे। ई जब इसमें हम यहाँ इसको लगाते हैं और करंट हम दे रहे हैं इसमें, दे रहे ना, फोर्स जब कटेगा तो ये अपने ट्रैक्शन के कारण घूमने लगेगा। अब मेरे दोस्त करंट हम दे रहे हैं, सॉरी करंट हम दे रहे हैं इसी में, देखो करंट इधर से जा रहा है, यहां से करंट गया यहाँ ना, इसके बीच में ये आ जाएगा, एकरा में सटेगा। अभी देखो मामला ये है, ये जो तुमको हम लोग कहते हैं ना कि ये कम्यूटेटर है, अगर हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटर है, यही कम्यूटेटर है, जो कार्बन की पत्ती कॉपर की पत्ती है ना रे, कम्यूटेटर क्या है? कॉपर की पत्ती है। गिर गया दोनों। देखो ये जो कम्यूटेटर है ये क्या है, ये कॉपर की पत्ती है ना रे, यही है ये, देखो ये है। और करंट हम लोग यहीं देते हैं, यहीं पर ब्रश है, यहीं पर क्या है,
जैसे इसको हम करंट देते हैं ना, ये घूमने लगता है। इसमें जब तुम देखोगे तो ये जो तुम्हारा पेंट किया हुआ है ना, ये आर्मेचर, हम लोग कहते हैं आर्मेचर स्लॉट। आर्मेचर स्लॉट में कंडक्टर चालकों की संख्या कितनी? स्लॉट इसमें कितना है? एक स्लॉट, दो स्लॉट, तीन स्लॉट है रे। कितने स्लॉट्स हैं? तो तीन स्लॉट है, तो डीसी मोटर में कंडक्टर की कुल संख्या कितना चालक तार है? स्लॉट गुना स्लॉट की संख्या। तो स्लॉट की संख्या कितनी है इसमें? तीन। गुना प्रति पोल स्लॉट की संख्या, प्रति स्लॉट चालकों की संख्या। एक स्लॉट में कितना चालक है गिन लेंगे। अगर मान लो इस स्लॉट में चालकों की संख्या 100 है, 100 एकरा में है, 100 एकरा में है, 100 एकरा में है, 100 एकरा में है, तो टोटल कितना हो गया? 300। तो 3 गुना 300। अरे मेरे दोस्त, एगो में 2100 है, एगो में 100 है, तो स्लॉट की संख्या ऑलरेडी 3 है। प्रति कंडक्टर प्रति स्लॉट, मतलब प्रति मतलब होता है एक स्लॉट में कंडक्टर कितना है? 100। 100 है तो 3 गुना 100 करेंगे तब ना टोटल 300 निकलेगा। अब तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, तुम्हारे दिमाग में छप गया है। हमको कहेगा बताओ डीसी मोटर में कंडक्टर की चालकों की कुल संख्या, तो हम कहेंगे अच्छा नंबर ऑफ स्लॉट 1 2 3 गुना एक स्लॉट में कितना कंडक्टर है। या इसका दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हो, सभी स्लॉटों में कंडक्टर चालकों की संख्या जोड़ देंगे, कह देगा स्लॉट नंबर ए में 10 कंडक्टर है, स्लॉट नंबर बी में 20 कंडक्टर है, स्लॉट नंबर सी में 30 कंडक्टर है, तो बताओ उस मोटर में कंडक्टर चालकों की संख्या कितनी, तो जोड़ देंगे। तुमको इसी का न्यूमेरिकल पूछेगा, बताइए स्लॉट की संख्या 5 है और एक स्लॉट में 10 क्वाइल है, तो चालकों की संख्या कितनी हो गई? 10 5 50 नहीं हुआ रे? नहीं, सेम रहता है, अलग अलग स्लॉट में सेम रहता है, सभी स्लॉट में सेम रहेगा। वही अगर तुम कम दाम वाला खरीदेगा, कम दाम वाला खरीदेगा तो उसमें सब स्लॉट में अलग अलग रहेगा, अधिक बढ़िया वाला खरीदेगा तो उसमें हर स्लॉट में समान रहेगा। ठीक है, तो कहते हैं मेरे दोस्त देखिए एकदम सिंपल है। कहता है आर्मेचर का टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क पहले क्या होता है? देखिए सर, टेक्निकल की दुनिया है, एक बार सॉलिड बैठ गई फिर नहीं हटने वाली है। आर्मेचर टॉर्क, पहले टॉर्क क्या होता है? व्हाट इज टॉर्क? एक होता है बल, टॉर्क का मतलब होता है बल आघूर्ण। एक होता है फोर्स, एक होता है टॉर्क। एक होता है फोर्स और एक होता है टॉर्क। सीधा से बैठिए, कैसे बैठे हुए हैं आप? आज पहला क्लास है, मुंह में लाठी भी ठूसते हैं हम, तो नहीं पता है? अच्छा, ये बैठने का तरीका है, पिछला डेस्क पे इसे देखे एकदम आराम। वाह, इतने उच्च विचार हैं आपके। फोर्स और एक होता है मेरे दोस्त टॉर्क। फोर्स मतलब हो गया बल और टॉर्क मतलब हो गया बल आघूर्ण। यही ना है? बल का काम है रेखीय गति पैदा करना, रेखीय गति पैदा करना। अब बल आघूर्ण का काम है घूर्णन गति पैदा करना, घूर्णन गति पैदा करना।
बल आघूर्ण का काम है कौन गति पैदा करना? घूर्णन गति पैदा करना। किसका काम है? बल आघूर्ण। एक होता है बल और एक होता है क्या? बल आघूर्ण। मेरे दोस्त ये मोटर है तो घूमता है रेखीय गति में कि घूर्णी गति में? तो घूर्णन गति में ऑब्वियसली बल होगा कि बल आघूर्ण होगा? क्या होगा? एनी डाउट? अब कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि आर्मेचर का टॉर्क, ऑब्वियसली आर्मेचर जो घूमेगा तो आर्मेचर का टॉर्क ना होगा रे। आर्मेचर जो घूमेगा तो आर्मेचर का क्या होगा? टॉर्क होगा। कहते हैं कि इसे टीए, आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टी फॉर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क, इसे टीए से निरूपित किया जाता है। यह प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। टीए जो है कि कितना घूमेगा वो डिपेंड करता है कि प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स कितना है और आर्मेचर करंट कितना है। आर्मेचर में हम जितना ज्यादा करंट देंगे स्पीड ज्यादा होगा कि स्पीड कम होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, ये मोटर है, एक में हमको करंट देंगे तो घूमेगा, तो करंट की मात्रा बढ़ा देंगे तो स्पीड इसका बढ़ न जाएगा। बोलो रे, कहते हैं करंट की मात्रा बढ़ाने से इसका स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और फ्लक्स की संख्या, ये अगर ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये मैग्नेट की संख्या भी बढ़ा देंगे तब भी स्पीड बढ़ जाएगा। कहते हैं पर करंट पर निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला होगा, देखो ये घूर्णन गति जो है इन चीजों पर निर्भर करता है। यह बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला यही नहीं था रे, V माइनस IARA, और यह फ्लक्स। कहते हैं डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती, यह बैक ईएमएफ बोलन रे, इसके अनुक्रमानुपाती और फ्लक्स के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहते हैं फॉर्मूला है N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IARA बटा फाइ, V माइनस IARA बटा फाइ। आपको याद N क्या है? सब लिखा है, देखो N आर्मेचर की घूर्णन गति है, किसमें? आरपीएम। आरपीएम क्या होता है मेरे दोस्त? रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में कितना बार घूमा उसी को हम क्या कहते हैं? आरपीएम कहते हैं। आई भी क्या है? आरोपित ईएमएफ। आरोपित ईएमएफ क्या हुआ? जो हम करंट दिए, ये जो इससे जो हम करंट इसको दिए हैं वही है आरोपित ईएमएफ। आईए है आर्मेचर धारा, आर ए है आर्मेचर प्रतिरोध, फाइ है फ्लक्स, जेड आर्मेचर चालकों की संख्या। आर्मेचर चालक की संख्या कैसे निकालेंगे पता चल गया, बोलन रे। और पी क्या है? पोल्स की संख्या। अभी इसमें पोल्स की संख्या कितनी है? तो एक ये नॉर्थ पोल होगा और ये क्या होगा सर? पोल्स की संख्या है कि तुम लोग को भी जानता है, खरीदना चाहिए और खरीद के अपने घर पे रखना चाहिए ताकि चीज़ों को तुम समझ सको। सस्ता रहता तो हम भी दे देते, लेकिन थोड़ा सा महंगा, तुम्हारा जितना बैच का फी, इसका चला दाम है तो पड़ जाएगा 5 लगभग 1000 के आसपास दोनों का, एक मोटर और एक जनरेटर का। 1000 हमको लगता है 800 के आसपास पड़ेगा। कहते हैं फ्लक्स ई जेड है आर्मेचर चालकों की संख्या, पी है पोल्स की संख्या, ए आर्मेचर में समानांतर पथों की क्या है? संख्या है। और ये तुम अपने से बना भी सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैग्नेट मिलता है, मैग्नेट ले लो, बहुत आसानी से अपने से बना सकते हो। ये समझो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, नहीं तो तुम चले जाओ अभी साउथ में तो ये सब काम बहुत नॉर्मल है। सो नॉर्मल, कंप्लीट नॉर्मल है, जो कि बच्चे खुद से करते हैं। उसको लैब में बहुत ज्यादा लैब में वर्क करवाया जाता है, जिसके बाद उसका दिमाग, यहाँ तो सीधा डिग्री दे दिया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी मेरे पास आए कि बोले कि सर 35,000 में खरीद के लाए हैं, देखिए तो ओरिजिनल है। तो कहते हैं चला, और के बराबर होता है एक ZP बटा 6। ये सब फॉर्मूला फिक्स है मेरे दोस्त पूरे के। अब तुम कहोगे ये फॉर्मूला हमको कैसे याद होगा? तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिशियन में मुश्किल से 8 गो फॉर्मूला है, 8 से 10, उससे ज्यादा फॉर्मूला
नहीं है तो वो तुमको ध्यान से एक बार देख लेना है। डीसी मोटर का वर्गीकरण हम तुमको पढ़ाए थे, याद करो। एसी जनरेटर का वर्गीकरण भी 3 प्रकार से था। एक था सीरीज मोटर, एक था संट मोटर, एक था कंपाउंड मोटर। याद है? सीरीज, संट और कंपाउंड। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बोल तो